मुद्दे सामने आ ही गए। बहुत छोटा गीत गा रहा हूं। कुछ समय पहले गीत बजा, कौन सा? किस शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। कभी कभी और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कोई जवाब नहीं बताऊंगा। अगर मेरे गीत को केवल ठंडे दिमाग से सुन लिया, देखो जवाबी कब सफल होती है, एक तरफ से सवाल और दूसरी तरफ से जवाब भी अच्छा आ जाए। और क्या? ऐसा सवाल हो कि जवाब भी अच्छा है, वो तो है ही। और जिस बात का जवाब ही ना बचे उसका जवाब मांगना मेरे हिसाब से बेवकूफी है, समझदारी नहीं। सोचो, मैं केवल 3 टुकड़े गा रहा हूं और जो बात ला रहा हूं सब पर लागू होती है। कमलेश्वरी जी, कि राजा हो या प्रजा हो, कोई योगी हो या कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब राजा रंग कोई भी हो, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, तो है कि राजा हो या प्रजा हो, कोई योगी हो या यतीम, कि हो सत्यवान या सती, भव हो या भगवती, कि भव हो या भगवती, आता है वक्त सब पे ही भीषण कभी कभी। समय की मार से कोई नहीं बचता, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। आता है वक्त सब पे ही भीषण कभी कभी, आता है वक्त सब पे ही ये भीषण कभी कभी। अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। सब पे ही ये भीषण कभी कभी, समय कभी अच्छा कभी बुरा, और ऐसा भी समय आ जाता है
कि अपने उछाल देते हैं कीचड़। कभी कभी सिद्ध कर रहा हूं, सुनिए, सिद्ध कर रहा हूं कमलेश्वरी जी। एक उदाहरण, भरी सभा में चीर हरण हो रहा है कि पांचों पति हैं मौन, पांचों पति हैं मौन, पांचों पति हैं मौन, वो असहाय हो गई, द्रौपदी आपने लिखा है कि भैया कल्लू तिवारी जी सुरावली वाले, उम्र उम्र का भी तजुर्बा होता है। सही कहा आपने, वो तो है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हुनर का ताल्लुक उम्र से नहीं होता है। वाह, पांचों पति थे मौन, वो असहाय हो गई, अपनों से ही उपहास का पर्याय हो गई। वो सब अपने ही तो थे, और क्या। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म कि अपनों से ही उपहास का वो पर्याय हो गई। तो लिखना पड़ा आपको, क्या 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले भीम भी सर झुकाए बैठे रहे। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर कुछ नहीं कर पाए ना। तो लिखा इस समय की मार जब पड़ती है कि शेरों को घेर लेते हैं, शेरों को घेर लेते हैं, वो गीदड़ कभी कभी। धन्यवाद है इन तालियों के लिए। ये बात, ये है मेहनत। पवन विश्वकर्मा जी चश्मा लगाए रहो भाई। एंड गब्बर बारूद वाला आपने लिखा कि बुकिंग चालू है, रनिंग चालू। एक से भैया मधुर मिलन बैंड उठाओ, वाह, आपके द्वारा प्रदान है। और क्या बात है। वाह, क्यों सुबह कि पांचों पति थे मौन, वो असहाय हो गई, अपनों से ही उपहास का पर्याय हो गई। तो सिद्ध कर रहा हूं कि शेरों को घेर लेते हैं, और गीदड़ कभी कभी, कि शेरों को घेर लेते हैं, वो गीदड़ कभी कभी अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी। ये 500 मुद्राएं वाह, पुष्पा क्लिनिक एंड ऋषि मेडिकल स्टोर वाह, क्या बात है। वाह, आपके द्वारा प्राप्त है। और क्या, बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। और क्या, इनकी दवाई। अरे भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बात, अपनी चेती होत ना
प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहो है स्वर्ग को पर चला गया पाताल। अंतिम टुकड़ा जोड़ता हूं। वाह एक बार एक लड़की को अपनी विद्वता पर बड़ा घमंड हो गया। यही है। जब उस लड़की को अपनी विद्वता पर घमंड हुआ, उससे बड़ा विद्वान कोई दुनिया में है ही नहीं। और क्या? यही है। अगर है तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। और क्या? तमाम बड़े प्रकांड विद्वान शास्त्रार्थ में नहीं जीते, हारे, अपमानित होकर चल पड़े। अब रास्ते में प्लान बनाया कि इसका घमंड कैसे तोड़ा जाए। चलो योजना बनी कि चलो इसका विवाह किसी महामूर्ख से करवा दिया जाए। चलो रास्ते में चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। देखा एक ऐसे श्रीमान जी जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहे हैं। चश्मा भी लगाए थे। और कमलेश्वरी जी, अब मैं कालिदास की बात कर रहा हूं और तुलसीदास आपको बता नहीं रहा हूं ना बोले भैया 1 मिनट के लिए नीचे आ जाओ। टाइम नहीं है। बोले जाओ भैया, हमको अपना काम करने दो, हमको और क्या? जल्दी है। अरे हम आपकी शादी की बात करने आए हैं। बेचारे कूद पड़े। कहा भैया बताओ हमारी शादी कैसे होगी। कैसे होगी? विद्वान बोले कि आप मेरे साथ चलिए, तो वहां केवल इशारे में बात करना, आप कुछ बोलना नहीं, बाकी हम संभाल लेंगे। और क्या? अब एक तरफ वो विद्वान महिला खड़ी है, एक तरफ वो महामूर्ख व्यक्ति। वाह वाह। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पहला सवाल, एक मूर्ख तो मूर्ख, सोचा हमारी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है। जवाब दिया दो। मतलब कुछ और था, विद्वानों ने समझाया कुछ और। फिर सवाल हुआ, चाटा दिखा दिया। जवाब दिया मतलब और था, समझाया कुछ और गया, विवाह हो गया। हो गया। भेद तो तब खुला जब ऊंटों का काफिला जा रहा था। बोले उठ उठ उठ, उच्चारण से ही जान लिया ये तो महामूर्ख है। माता काली के द्वारा आशीर्वाद मिला तो वही महामूर्ख महाकवि कालिदास ने। लेकिन टुकड़ा जो मैंने लिखा, अंतिम टुकड़ा, कमलेश्वरी जी सुनिएगा। सुनिए। विद्वत्मा को विद्या का जब जोड़ ना मिला, के मूर्ख के जवाबों का ससी तोड़ ना मिला। तो हमको लिखना पड़ा। आराम से। ये हमारे भैया राघवेन भैया जो स्वयं कीर्तनकार हैं और हमारे गुरु भाई हैं। आपके द्वारा 51 मुद्राएं, एक से एक मुद्राएं बालाजी बैटरी सर्विस उठाओ आपके द्वारा प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कि मूर्ख के जवाबों का ससी तोड़ ना मिला। तो लिखना पड़ा। इस समय की बात है कि ज्ञानी को ज्ञान देते हैं वो लीचड़ कभी कभी। यह शब्दावली। अब इसमें जो विशेषता है खुली है। हम जवाब काटना चाहें तो हीरे से महंगे होते हैं कुछ कंकड़ कभी कभी। नहीं ला रहा, जो मर्जी लिखिए। कि आता है वक्त सब पे ही भीषण कभी कभी।
बहुत छोटा सा। अरे शर्मा के मुनाफे नजर के सवाल पे कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। अरे होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी। बढ़िया गीत आदरणीय दादा। आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, तो अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। और क्या बढ़िया बात। शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी, शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी, फिर लीचड़ कभी कभी। लीचड़ कभी कभी। बढ़िया है। ये क्या है? ये क्या है? ये लीचड़ क्या है? ये क्या है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ ये लीचड़ ये क्या है? लीचड़ क्या है? बताएंगे दादा, अगले राउंड में बताएंगे दादा लीचड़ क्या है। गीदड़ शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी। बढ़िया बात। और का जो बढ़िया तो बढ़िया। अपने भी उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। बेहतरीन बात, बिल्कुल सत्य बात। फिर लीचड़ कभी कभी। ये लीचड़ क्या है? विभीषण का छोटा भाई है। आदरणीय दादा सुनिए, जब अपने ही उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी, तो सुनिएगा थोड़ा बेस बढ़ा दे भैया ढोलक। भैया, थोड़ा सा बेस बढ़ा दें ढोलक का। ये कोरस वाले माइक भी कम कर दिए आपने। हेलो हेलो, इस समय माइक बंद कर दिए भैया, बढ़ा दीजिए। और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। लेकिन दादा सुनिएगा, अरे निर्धन हो या धनी हो, वाह बेटे वाह। निर्धन हो या धनी हो, चाहे वो पुजारी हो, आदरणीय दुराचारी हो, चाहे वो फिर वो सत्ताधारी हो।
सूत्रधारी हो, लेकिन ये जीवन है भैया, ये सीटी कंट्रोल कर लीजिए। मैं आपसे बार बार कहती नहीं हूं तो कम से कम आप इतना समझ के ही कंट्रोल कर लीजिएगा इसको। सुनिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या साउंड बजा रहे हैं? हेलो। तो होता है सबके जीवन में, आदरणीय जनमानस, पंक्ति अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। अरे होता है सबके जीवन में बदलाव कभी कभी, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में बदलाव ना आता हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जब से जीवन शुरू होता है तब से लेकर जब तक जीवन समाप्त नहीं हो जाता, तो आता है सबके जीवन में बदलाव कभी कभी। अरे होता है सबके जीवन में बदलाव कभी कभी, और जब बदलाव आता है तो अपने ही देते अपनों को। क्या बात है बेटा, क्या बात है। अरे अपने ही देते अपनों को घाव कभी कभी। क्या बात है बेटे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के आशीर्वाद के लिए। ये है तालियों का गड़गड़ाहट। कहते हैं अगर कोई गहरी चोट लगती है तो वो चोट देने वाला कोई अपना ही होता है, क्योंकि बाहर वालों को इतनी गहराई का अंदाजा ही नहीं होता। तो अपने ही देते हैं अपनों को घाव कभी कभी। आदरणीय दादा सिद्ध कर रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए कैसे? कैसे बेटे? कि शत्रु की लाश पर वो कुंती माँ रोई है। ये पांडव जानते हैं, ये पांडव जानते हैं कि कर्ण हमारा शत्रु है। वो ये नहीं जानते कि ये हमारा भाई है। क्या बात है। पांडव इतना जानते हैं कि ये हमारा शत्रु है, लेकिन के शत्रु की लाश पर वो कुंती माँ रोई है, और वही कुंती माँ के रहस्य छुपाई दिल में अश्रुतन धोए है। के रहस्य छुपाई दिल में अश्रु से तर धोए है। तो कहना पड़ा कि अपने ही करते अपनों से। क्या बात है। धर्मराज कहते हैं कि अपने ही करते अपनों से छुपाओ कभी कभी। धर्मराज कहते हैं कि ये हमारी माँ है, और का ये हमारी माँ कुंती है, लेकिन आज दुश्मन की लाश पर रो रही है। क्या बात है। दुश्मन की लाश पर रो रही है। कुछ ना कुछ कारण तो है, कुछ ना कुछ छुपाया तो है। तो अपने ही करते अपनों से छुपाओ कभी कभी। के अपने ही करते अपनों से छुपाओ कभी कभी। तो अपने ही देते अपनों को भाओ कभी कभी। अपने ही
आदरणीय दादा एक टुकड़ा और सुनिएगा। बात कर रही हूँ त्रेता की। जब त्रेता में बाली ने एक जरा नामक बहेलिया को, जरा नामक बहेलिया बनकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण में तीर मार दिया। क्या बात। आदरणीय, जब भगवान कन्हैया के चरण में तीर मार दिया तो मेरी पंक्ति कह रही है के कदम के नीचे सो रहे थे श्री मुरलीधर, तो अरे एक शिकारी ने तभी साधा है धनुष सर। और जब धनुष पर तीर साध लिया तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या बेटे, क्या बात है बेटे। देती है चीटी गज पे। आदरणीय दादा, अरे देती है चीटी गज पे लगाता ओ कभी कभी। वाह। हाथी, हाथी इतना बलवान है, ताकत का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन अगर चीटी कान में घुस जाए तो, कान में घुस जाए तो गज को भी मुश्किल। और का बेटे, और का। तो देती है चीटी गज पर लगाता ओ कभी कभी। देती है चीटी गज पर लगाता ओ कभी कभी। तो अपने ही देते अपनों को भाओ कभी कभी। अपने ही देते हैं, अपने ही देते हैं वो भक्त वत्सल भगवान की।